तो जैसे आप जानते हैं छुटकारे के हफ्ते चल रहे हैं, उन हफ्तों में कई लोग हमारे हेड चर्च में जाकर आज़ाद हो रहे हैं, वहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं, वहाँ पर छुटकारे को पा रहे हैं और आपको ऐसा वचन बताया जा रहा है जो आपको उस छुटकारे में लेकर जाएगा। सो आज मैं भी आपको थोड़ा सा वचन जो बताना चाहता हूँ जो आपका उस छुटकारे में आपकी मदद करेगा। और सबसे पहली जो बात है, आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। आपने देखो एक कंपटीशन में भाग ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य क्या है, आप कहाँ तक लीड कर सकते हैं लोगों को, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी पावर क्या है। सो बाइबल आपको दिखाती है कि आप कौन हैं। अगर मैं बाइबल की बात करूं तो बाइबल एक आईना है जो आपका सच आपके सामने रख देता है। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के द्वारा रचे गए, आप परमेश्वर की रचना है, आप उसके बहुत ही कीमती लोग हैं, आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया। और परमेश्वर ने आपको किसी भी प्रकार के जात पात में, काले गोरे में, किसी भी चीज़ में नहीं बांटा, लेकिन परमेश्वर ने आपको केवल इंसान करके बनाया। अब सवाल आता है कि इन चीज़ों को किसने बताया। तो संसार ने हमें बांट दिया कई श्रेणियों में, कालों में, गोरों में, लंबों में, छोटों में, जात पात में, कई चीज़ों में हमको बांट दिया। लेकिन असल में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें केवल इंसान बनाया था। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि हमारी मसीह में वैल्यू क्या है, या हम मसीह में है क्या, हमें किस प्रकार से अपनी वैल्यू को जानना है। तो मेन आज जो शैतान का एक हथियार है, वो सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो लोगों को महसूस कराना चाहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं है। और दूसरी बात, यूथ में वो कई प्रकार की हीन भावनाओं को पैदा करता है। आज जो यूथ है वो दूसरों को कॉपी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी से सेटिस्फाई नहीं है। आज कोई सलमान खान को फॉलो कर रहा है, कोई किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो अपने जो है पर्सनैलिटी से, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। आज लोग जिम में जाकर वो बॉडी बना रहे हैं क्योंकि उनका एक मकसद है कि मैं उस बॉडी बिल्डर की तरह दिखूं, मैं उस मॉडल की तरह दिखूं, मैं उस एक्टर की तरह दिखूं। यानी कि जो परमेश्वर ने आपको बनाया, आपकी रचना की, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। आज आपने देखा होगा कि कई प्रकार के आज ऑपरेशन चल गए हैं। कोई अपने नाक को रिपेयर करा रहा है, नाक को सही करा रहा है, कोई अपनी स्किन को सही करा रहा है, कोई अपना कॉस्मेटिक, आपने ऑपरेशन देखे होंगे, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं और मोटे मोटे पैसे उनके चार्ज किए जा रहे हैं। क्योंकि आज लोग अपने फेस को पसंद नहीं कर रहे, आज अपने रंग को पसंद नहीं कर रहे, अपने कद को पसंद नहीं कर रहे। मैं पढ़ रहा था, मैं हैरान हुआ, एक लड़की थी, उसको अपना उसकी हाइट नहीं पसंद थी और उसने क्या किया, अपनी टांगों को बड़ा करवाया और उसके लिए उसके टांगों को काटा गया और उसके बाद में उसकी टांगों में उन्होंने सरिये लगाकर उसकी टांगों को लंबा किया। और आज लोग अपने आप के साथ सेटिस्फाई नहीं है, अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, अपने लाइफ पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है। जो लाइफ पार्टनर परमेश्वर के द्वारा उनको दिया गया, उनसे वो सेटिस्फाई नहीं है। और उसका कारण, और उसी के कारण वो बाहर की तरफ जाते हैं, वो बाहर की तरफ व्यभिचार में जाकर पड़ जाते हैं और वो गलत रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बीवी पसंद नहीं है, उनको अपने बच्चे पसंद नहीं है, उनको अपने हालात पसंद नहीं है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपको धोखे में रखना चाहता है। शैतान ने हवा को भी कहा था कि अगर तुम फल खा लोगी तो तुम परमेश्वर के नाई बन जाओगी। हालेलुया। सो शैतान आपको केवल धोखा देना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के शुरुआत से ही परमेश्वर ने आपको अपनी वैल्यू बता दी थी। लेकिन कई लोग आज अपनी वैल्यू नहीं जानते, लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। कोई कहता मैं छोटा हूं, कोई कहता मैं काला हूं, कोई कहता मैं गोरा हूं, कोई कहता मैं लंबा हूं, कोई कहता मैं छोटा हूं। तो आज हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी वैल्यू को जानें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी वैल्यू को जानकर आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर एक अद्भुत मसा हो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज के लिए यूज किए जाएं। और आज हम देखेंगे कि ये कैसे होगा और परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय, उसकी 26 आयत हम देखेंगे। और वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं अधिकार रखे। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। इससे तात्पर्य क्या है? जो परमेश्वर है वो आपके जैसा दिखता है। बाइबल में आगे लिखा है, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आपको इन चीजों पर अधिकार रखने के लिए बनाया गया। और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, परमेश्वर आप जैसा दिखता है। वो किसी जानवर जैसा नहीं दिखता, वो किसी पेड़ जैसा नहीं दिखता, वो किसी पत्थर जैसा नहीं दिखता। परमेश्वर आप जैसा दिखता है। क्या आपके 12 हाथ है, आपकी 12 आंखें हैं, आपके 12 सिर हैं? नहीं। बाइबल कहती है वो आपके समान है, आप उसके स्वरूप पर बनाए गए। परमेश्वर बिल्कुल आपके जैसा है। और हमें इस चीज को जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं, हम परमेश्वर जैसे हैं।
और इस कारण हमें अपने किसी चीज से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। बाइबल अद्भुत भेदों को हमारे पर प्रकट करती है। बाइबल के अनुसार हम क्यों बनाए गए? हम बनाए गए कि हम परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल कहती है जो शैतान था वो एक दूत था जो परमेश्वर की आराधना करता था, और उसके बॉडी में पूरे साज लगे हुए थे, और जब वो गाता था तो वो सारे साज बजते थे, और परमेश्वर उसकी आराधना में बिल्कुल मगन हो जाता था। और शैतान को, जब शैतान की इतनी वाहवाही हुई स्वर्ग में, और जब देखा कि इतना बड़ा अधिकार से दिया हुआ है, तो शैतान के मन में एक घमंड आया, और उसने कहा कि क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊपर लगाऊं, क्यों ना मैं भी परमेश्वर बन जाऊं। और जब ऐसा उसके मन में आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे धरती पर फेंक दिया। और अगर हम साइंस के बारे में देखें तो साइंस भी कहती है, जब हम बाइबल के उन डेट्स को अगर मैच करके रखें तो एग्जैक्ट साइंटिस्ट बताते हैं कि उस ईयर में, उस साल में, उस टाइम में कोई चीज़ पृथ्वी के साथ तेज़ी से टकराई थी। बाइबल जो है साइंस के साथ बिल्कुल मैच करती है। और उसके बाद वो कहते हैं सब चीज़ें जो है वो अस्तित्व में आई, उसके बाद इंसान की रचना हुई। और बाइबल भी यही कहती है, बाइबल भी इसी प्रकार से कहती है, जब शैतान गिरा दिया गया तो परमेश्वर को ज़रूरत थी किसी की जो उसकी आराधना करे, कोई जो शैतान को जवाब दे, कोई जो परमेश्वर के काम को करे। तो उसने क्या किया? उसने इंसान की रचना की, उसने इंसान को बनाया। याद रखो, आप परमेश्वर के एक प्लानिंग के अनुसार बनाए गए हैं। आप ऐसे ही पैदा नहीं होगे। कई लोगों के मन में ये विचार होता है कि बस मैं पता नहीं क्यों पैदा हो गया, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे क्यों धरती पर भेजा, इससे अच्छा कि मैं पैदा ही ना होता, मैं क्यों पैदा हुआ। तो याद रखो, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, आपके लिए परमेश्वर की एक विल है, आपके लिए परमेश्वर की एक प्लानिंग है, आपके लिए परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, आपको वो यूज करना चाहते हैं, और आपको अपनी वैल्यू को समझना जरूरी है। अगर आप अपने आप से नफरत करते हैं, अपने हालातों से नफरत करते हैं, तो स्टॉप करिए नफरत करना और थैंक्स करना शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है, क्योंकि याद रखो आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं। और परमेश्वर ने बाइबल में, जैसे हम पढ़ते हैं, सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा रचा, और बाइबल इस बात को क्लियर करती है। अगर हम पढ़ें तो बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो याद रखो, आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, हाथों से बनाया उसने। सारी चीजें अगर आप बाइबल में पढ़ें तो केवल वर्ड्स रिलीज किए, शब्दों से उसने बोला कि पेड़ बन जाएं, जानवर बन जाएं, सब्जियां बन जाएं, लेकिन याद रखो आप खुद उसके द्वारा रचे। और अगर हम अगली आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आपके लिए सब कुछ बनने के बाद, याद रखें, पहले सब कुछ बनाया गया, पेड़ बनाए गए, पौधे बनाए गए, झीलें बनाई गई, पानी बनाया गया, हर चीज बनाने के बाद परमेश्वर ने मिट्टी से आपको रचा अपने हाथों से। याद रखो, जो आपके सबसे करीब होता है, बहुत ज्यादा आप इसको प्यार करते हैं। अगर कोई गेस्ट आपके घर में आ जाए तो आप क्या कहते हैं? मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर इसे दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हाथों से किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो उसमें आपका प्यार नजर आता है। परमेश्वर आपकी भी रचना अपने मुंह से कर सकता था, वो शब्द बोलता और इंसान बन जाता, लेकिन नहीं। बाइबल कहती है उसने मिट्टी को लिया, उसने उस मिट्टी को लिया, उस इंसान को बनाया उसने, और बाइबल कहती है उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। अब ध्यान रखना, केवल इंसान में जीवन का श्वास फूंका गया। आप पढ़ लो आगे, आप देखो, यहां पर देखो, और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और अगर अगली आयतों में हम पढ़े तो आदम में जीवन का श्वास फूंका गया। किसी में जीवन का श्वास नहीं फूंका गया, परमेश्वर का आत्मा किसी में नहीं फूंका गया। किसी मछली में, किसी जानवर में, किसी सब्जी में परमेश्वर का आत्मा नहीं फूंका गया, लेकिन आप में परमेश्वर का आत्मा फूंका गया। आप परमेश्वर की सबसे बेस्ट रचना है। परमेश्वर ने आपको रचा पृथ्वी पर राज करने के लिए। बाइबल कहती है, देखो पढ़ो बाइबल कहती है उसने हर चीज पर इंसान को अधिकार दिया, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर उसे अधिकार दिया। तो आपका हर चीज पर अधिकार है। आप ऐसे ना सोचें, कई लोग बोलते हैं कि कोई चीज मेरे बस में नहीं है, ये सब मेरे बस से बाहर है। नहीं, आपको अधिकार दिया गया। आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं, आप अपने लाइफ के मालिक हैं। अब सवाल आता है फिर लोगों के जीवन अस्त व्यस्त क्यों है, लोगों का अच्छे जीवन क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि लोगों को अपनी वैल्यू का नहीं पता। अगर आप एक सर्कस के हाथी के बारे में देखें तो उसे कैसे ट्रेन किया जाता है? जब वो छोटा होता है तो उसे जंजीरों में जकड़ के रखा जाता है,
उसके पैर को जंजीर के साथ वो बांध देते हैं, और जब वो छुड़ाने की कोशिश करता है उसका पाँव बार बार घायल होता है, उसे दर्द होती है। और जब वो बड़ा हो जाता है, सामर्थ्य हो जाता है, उसके पास पावर ज़्यादा होती है, तो एक छोटी सी रस्सी वो बांध कर उसको रख देते हैं। और उसके दिल में एक डर होता है कि अगर मैं छुड़ाऊंगा तो मैं घायल हो जाऊंगा। और शैतान भी इस प्रकार आपको पागल बनाता है, आपको मूर्ख बनाता है, आपको अपनी वैल्यू नहीं जानने देता, आपको अपनी पावर नहीं जानने देता। आप सोचते हैं कि मैं खुद से नहीं छूट सकता, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी पास्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे अगर कोई प्रेयर करेगा तो मैं छूटूंगा, मेरी प्रेयर मुझे नहीं छुड़ा सकती, अगर मैं प्रेयर करूंगा उत्तर नहीं आएगा, अगर मैं किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा वो चंगा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा वहम है। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के रचना हो, आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हो। अब सवाल है कौन लोगों को चंगा कर रहा है? परमेश्वर। क्या किसी पास्टर के पास पावर है कि वो परमेश्वर की तरह बन सके? क्या कोई पास्टर किसी को चंगा कर सकता है? क्या कोई चर्च किसी को हील कर सकती है? नहीं, वो परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर चंगा करता है। हम क्या करते हैं? हम केवल प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद उत्तर देता है, खुदावंद चंगा करता है। तो हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई पावर नहीं है कि हम ठीक कर सकें, लेकिन हम दुआ करते हैं और खुदा ठीक करता है, खुदा हील करता है, खुदा चंगा करता है। तो खुदा चंगा करता है भाई और बहनों, हालेलुया, खुदा चंगा करता है। और आगे हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आगे। मत्ती 5 अध्याय उसकी 14 आयत में हम देखेंगे। और बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आप परमेश्वर की ज्योति हैं, और आप ज्योति होने के बावजूद आज अंधकार की चीजों में पड़े हुए हैं। शैतान आपको ज्योति बनने नहीं देता। वो कहता है देख तू तो कमजोरियों का पुतला है। आजकल कई चर्चेज में इस तरह प्रेयर की जाती है। मैं खुद प्रेयर करता था इस प्रकार से। जब हम प्रेयर करते थे परमेश्वर इंसान कमजोरियों का पुतला है, इंसान गलतियों को करता नहीं, आप कमजोरियों का पुतला नहीं हो। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के द्वारा रचे गए, आप परमेश्वर जैसे हो। लेकिन शैतान आपको दिखाना चाहता है कि आप कमजोर हो, आप हालातों से नहीं लड़ सकते, हालात आप पर ज़्यादा प्रबल हैं, आपकी बीमारी आपसे ज़्यादा प्रबल है, आपके हालात आपसे ज़्यादा प्रबल हैं, आपका जो प्रॉब्लम है, जो मसला है वो आपसे ज़्यादा प्रबल है। तो शैतान आपको कभी छुटकारा नहीं लेने देता, और तब तक आपके लाइफ में छुटकारा एंटर नहीं करेगा जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं जान जाते। आज आपको इस बात को जानना है कि जितनी एक पास्टर की प्रेयर काम करती है उतनी ही आपकी प्रार्थना काम करती है। अगर एक पास्टर किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है यीशु मसीह के नाम में और वो चंगा होता है तो आपके द्वारा भी होगा। लेकिन फर्क क्या है? आपने अपने आप को उस तरह से ट्रेंड नहीं किया। एक पास्टर का फेथ है कि अगर मैं प्रेयर करूंगा वो चंगा होगा, लेकिन आपका फेथ उस पास्टर पर है। आपका ये फेथ नहीं है कि अगर मैं हाथ रखूंगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उस फेथ में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, देखो ये मैंने नहीं लिखी बाइबल बहुत साल लग गए इसे लिखने में। आप जानते हैं कि बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है जो बहुत टाइम में लिखी गई और उन्हें मिलाकर बाइबल की रचना हुई है। तो बाइबल इस बात को कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हैं। याद रखना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जगत की ज्योति हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जगत की ज्योति हैं। और आगे बाइबल क्या कहती है? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अब इससे क्या तात्पर्य है? अगर आप अपनी वैल्यू को जान गए, अगर आपको पता लग गया कि परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना है, मैं परमेश्वर के द्वारा रचा गया और मैं जैसा हूं मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं जैसा हूं मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं परमेश्वर की रचना हूं, परमेश्वर के हाथों से रचा गया जन हूं। और अगर आप अपनी वैल्यू को जान गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को जान गए और आपने झूठ पर विश्वास नहीं किया, तो शैतान जो बोल रहा है वो गलत है। अगर वो बोल रहा है तू बीमार है वो गलत है, अगर वो बोल रहा है तू शराबी है वो गलत है, अगर वो बोल रहा है तू व्यभिचारी है वो गलत है, अगर वो बोल रहा है तू कभी चेंज नहीं हो सकता, तू कभी बदल नहीं सकता, तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, वो गलत है। अगर आप अपनी वैल्यू को जान गए, अगर आपने अपनी वैल्यू को पता लगा लिया, अपनी वैल्यू आपको पता लग गई, तो याद रखना बाइबल कहती है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा कर देगा, ऐसी ऊंचाई पर बिठा देगा कि लोग दूर से ही आपको देख लिया करेंगे। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो दूर से ही नजर आएगा, दूर से लोग देखेंगे वो देखो वो नगर दिख रहा है, दूर से ही नजर आएगा। आपकी ब्लेसिंग याद रखना, अगर आप अपनी वैल्यू को जान गए वो दूर से ही नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में।
लोग आपकी वैल्यू दूर से ही देखेंगे, दूर से ही पता लग जाएगा आप परमेश्वर के जन हैं। लेकिन आज क्या हमारे काम ये दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं? आप किसी से मिले और आपने उसे माँ बहन की गाली निकालकर संबोधन किया, उससे मिले आपने उसे हाथ मिलाया, या जब आप उससे बात कर रहे हो आपके मुंह से माँ की बहन की गाली निकल रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वहां पर परमेश्वर को दिखा रहे हैं? क्या वो आपको देखकर कह सकता है कि हाँ ये परमेश्वर का जन है? बाइबल कहती है वह नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो याद रखो, हमें अपने कामों से यह दिखाना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। आप क्या गलत कर रहे हैं? लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, वो फिर भी नहीं डरते, और आप केवल मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से डरते हैं। आप मसीह को अपना परमेश्वर कहने से डरते हैं। क्यों? लोग इतने बड़े बड़े पाप करके भी नहीं डर रहे। आज घरों में देखो, कोई अपनी भाभी के साथ जो गलत संबंध में है, कोई अपने बहनों के साथ है, कितने गंदे पापों में लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उन्हें कोई शर्म नहीं। और मसीह लोगों को शर्म आती है ये बताने में कि मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, मैं आपके इन चीज़ों को नहीं कर सकता जो आप करते हैं, इन रीति रिवाजों में मैं नहीं पढ़ सकता, मैं इनसे बाहर आ चुका हूं, मैं परमेश्वर का हूं। और डरते हैं लोग, और जो लोग बुराई करते हैं वो बुराई करने से नहीं डरते, उनमें कोई डर नहीं है, कोई कानून का डर नहीं है, कोई समाज का डर नहीं है, बुराई बढ़ती जा रही है। लेकिन मसीह लोग अपने परमेश्वर को दिखाने में डरते हैं। तो भाई और बहनों, आप में ऐसा डर नहीं होना चाहिए। आपको दलेरी से बताना चाहिए कि मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, और आपको उसके लिए अपनी वैल्यू का पता होना जरूरी है। शैतान आपको धोखे में ना रखे। याद रखना, कोई चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती अगर आप अपनी वैल्यू को जानते हो। कहीं पर लिखा, क्या लिखा वहां पर? हर चीज पर आपको अधिकार दिया गया, कोई चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती। याद रखना, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती। कोई रंग आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई जानवर आपका नुकसान नहीं कर सकता। बाइबल कहती याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, कोई तंत्र मंत्र आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपनी वैल्यू को जानना है। आप परमेश्वर के द्वारा रचे गए, परमेश्वर की रचना हो। आगे हम परमेश्वर के वचनों के बारे में देखेंगे। निर्गमन 19 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम इजरायलियों से कहनी है वे यही है। और बाइबल कहती है आपको कि आप राजा हैं, आप याजक हैं। बाइबल में लिखा है इस प्रकार से, यहां पर लिखा है आप दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और एक जगह पर ऐसा भी लिखा कि आप राजा हैं। और इसको थोड़ा अगर हम बाइबल से देखें, निर्गमन 19 अध्याय इसकी 6 आयत, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरो। परमेश्वर आपको पवित्र जाति कहता है, आपको याजक कहता है, आपको परमेश्वर राजा कहता है। आप राजाओं की राजा की संतान हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि आपको अकेला उसने राजा नहीं कहा, आपको राजा के साथ साथ उसने याजक की पदवी भी दी है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? अगर वो आपको कहता कि आप राजा हैं, तो राजा क्या करता है? राजा युद्ध लड़ता है। राजा के खिलाफ अगर उसकी बात के खिलाफ कोई भी बोलता है, वो उसे मारने का हुक्म कर देता है। वो युद्ध करता है, लड़ाई करता है, मारता है, घात करता है, और वो सहन नहीं करता किसी बात को। लेकिन आपको कहा पर राजा और याजक है। याजक सब साथ में जोड़ा, राजा भी कहा आपको, याजक भी कहा आपको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको राजाओं के अधिकार तो देता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप लड़े। याजक कोई लड़ने वाला नहीं होता। याजक परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ पवित्र जन होता है, तो परमेश्वर के कामों को करता है। याद रखो, अगर आप परमेश्वर में आ गए हो, राजा कभी भीख नहीं मांगता। और अगर आप भीख मांग रहे हैं आज भी परमेश्वर में आने के बावजूद, तो याद रखना आप राजा नहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप राजा और याजक हैं। आपको राजाओं की तरह जीना है, राजाओं की तरह, राजाओं की तरह। मसीह में आने के बाद आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है।
अब कोई बोलेगा मैं राजाओं की तरह कैसे रहूं, आप तो अच्छे कपड़े पहनते हो, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे पहनूं? लेकिन आप फिर भी राजाओं की तरह रह सकते हैं। आपके पास एक सूट है, आपके पास 2 सूट है, धो उसे अच्छी तरह से, उसे प्रेस करके डालो, तेल लगाओ बालों में, अच्छी तरह बाल कंघी किए हो आपके, आप नहाए हो, आपके पास से बदबू आती हो, अब बिल्कुल स्टैंडर्ड में चले एक राजा की तरह। मसीह में आने के बाद आपको ऐसे फटे हाल कपड़ों में नहीं आना, परमेश्वर के सामने आपको राजा के नहीं आना है। आपको प्रार्थना ऐसे करनी है जैसे कि आप राजा हो। राजा भीख मांगता है? क्या राजा मिन्नतें करता है? क्या राजा कहता है कि मुझ पर तरस खाओ? क्या राजा तरस के योग्य है? तो आप देखो आप कौन हो, आप राजा। आपको किसी से तरस की उम्मीद नहीं करनी, किसी से भीख नहीं मांगनी, आपको राजा की तरह रहना है। आपको परमेश्वर कहता है कि आप उसके पवित्र कौम हो। पढ़ो बाइबल में फिर से, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम इजरायलियों से कहनी है वह यही है। और परमेश्वर किससे बात कर रहा है? इजरायलियों से। आप कौन है? बाइबल के अनुसार आप भी इजरायली हैं। आपको परमेश्वर का वचन अब्राहम का वंश कहता है, तो आप कौन है? आप इजरायली हैं। और आपको राजा की तरह जीना है, याजकों की तरह जीना है। याजकों पर कई प्रकार के, अगर आप बाइबल में पढ़ें तो कई प्रकार की उनके ऊपर मनाहियाँ थी बाइबल में। याजकों को यह आज्ञा नहीं थी कि अगर उनका कोई मर जाए तो उसके वो मर्ग में भी जा सकते हैं, वो लाश को हाथ नहीं लगा सकते थे। कई प्रकार के काम बाइबल में पढ़ते वो नहीं कर सकते थे। तो हम किसी से नफरत नहीं करते, याद रखना। लेकिन आप याजक हो, कई काम जो अन्य जाति लोग करते हैं आप नहीं कर सकते। आपको याजकों की तरह रहना है, आपको एक अलग रहना है, अलगताई में रहना है। बाइबल कहती है संसार के सदृश ना बनो। आपको संसार जैसा नहीं बनना। जो संसार कर रहा है उसे करने दो, पर आप नहीं कर सकते। संसार उन सॉन्ग्स पर एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। संसार वो फिल्में, वो चीजें देख रहे हैं, आप नहीं देख सकते। संसार गालियां निकाल रहे हैं, आप नहीं निकाल सकते। संसार कई प्रकार के जादू टोनों रीति रिवाजों में आप नहीं कर सकते। याद रखना, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा क्या क्या बनाया गया परमेश्वर के द्वारा। पढ़ो आप, क्या क्या बनाया गया। पेड़ बनाए गए, मछलियां बनाई गए, जीव जंतु बनाए गए, उत्पत्ति पे जब आप पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर नहीं लिखा कि कोई रंग परमेश्वर की ओर से बनाया गया। आज लोग कहते हैं कि व्हाइट रंग परमेश्वर का है, वो फलाना रंग परमेश्वर का है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। कोई धागा परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कोई धागा परमेश्वर की ओर से बनाया गया। सिर्फ शैतान आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है उन चीज़ों के ऊपर, और आपको अपनी पहचान से दूर रखना चाहता है। क्योंकि आप अगर हाथी की नाई अपने इस वैल्यू को जान गए, आपको पता लग गया तब मैं छोटा था कि मुझे वो जंजीरें रोक लेती थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अगर मैं बल लगाऊंगा वो जंजीरें टूट जाएंगी। और परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपनी जंजीरों को तोड़कर उस डिलीवरेंस में, उस छुटकारे में एंटर करें। आगे हम बाइबल के वचनों में देखते हैं बाइबल क्या कहती है और हमारे बारे में। लूका 10:19 वहां पर लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। तो याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। अब इससे तात्पर्य क्या है कि सांप और बिच्छू आप पर अटैक करेंगे, लेकिन आपको अधिकार है कि आप उन्हें रौंद सके। याद रखना, वो अटैक करेंगे आपके ऊपर। ऐसा मत सोचना कि मैं मसीह में आ गया, मुझे कुछ नहीं होगा। अटैक्स होंगे लेकिन वो टाल दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो अटैक्स खत्म कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल कहती है कि आप सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे, यानी कि वो आपको डसेंगे और आप उन्हें रौंदेंगे, आप उन पर जयवंत हो जाएंगे। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। अगर आपके विरुद्ध कोई योजना घड़ रहा है, कोई योजना बना रहा है, कोई आपको खत्म करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। कोई हालात आपको खत्म नहीं कर सकेगा, कोई बीमारी आपको खत्म नहीं कर सकेगी, कोई कर्जा आपको खत्म नहीं कर सकेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब सवाल आता है, हमारे शत्रु कौन है? क्या मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु है जो मेरा बुरा चाहता है? नहीं। क्या मेरा रिश्तेदार मेरा शत्रु है जो मेरा बुरा चाहता है? नहीं। तो शत्रु कौन है? बाइबल कहती है हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। शैतान आपका दुश्मन है, याद रखो। शैतान है जिसके साथ हमारी लड़ाई है, वो हमारा शत्रु है। और बाइबल कहती है उसकी सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया गया है। हालेलुया। आपका अधिकार है हर बीमारी पे, हर कर्जे पे, हर परेशानी पे, हर ट्रबल पे आपका अधिकार है। आप लड़ेंगे और जीतेंगे बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया। बाइबल इस बात को बोलती है। बाइबल में लिखा है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो।
आज लोग आते हैं हमारे पास शिकायत लेकर कि उस बंदे ने मेरे मुझे श्राप दे दिया जी, उसने मेरे पर वो बूंदी फेंक गया जी, वो लड्डू फेंक गया जी, उसने सिंदूर फेंक दिया जी। याद रखना, कोई चीज़ आपका नुकसान नहीं कर सकती। इस प्रकार के वहम में ना आए। मैं हैरान हूं इस बात से, कई पास्टर्स मना करते हैं प्रेयर के लिए लोगों को, और बोलते हैं अगर जाकर आप लोगों के लिए प्रेयर करोगे वो बीमारी आपको लग जाएगी, वो दुष्ट आत्मा आपके पीछे आ जाएगी। कैसे? कहीं पर लिखा है बाइबल में? अगर लिखा है तो दिखाओ। नहीं लिखा। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के साथ। क्या वहां पर लिखा कि पास्टरों के साथ ही ऐसे चिन्ह होंगे? क्या वहां पर लिखा कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेयरफुल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत फास्टिंग करने पड़ेगी, जो आजकल सिखाया जा रहा है? अगर आप फेथ करते हैं मसीह में, याद रखना विश्वास करने वाले की बात की उसने। अब आप ध्यान से इसको समझिए। अगर आपका एक मेडिसिन में फेथ है, एक दवाई में आपका फेथ है, या एक चीज है जो खाने वाली जिसमें आपका फेथ है, तो वो फेथ का कैसे पता लगेगा? अगर आपका फेथ होगा आप उसको खाओगे, क्योंकि आपका ये फेथ है कि अगर मैं इसको खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। आपका फेथ है अगर मैं सब्जी ये फ्रूट में खाऊंगा तो मुझे बॉडी में मेरे ताकत मिलेगी, तो ये एक फेथ है। तो ये विश्वास करने वालों की बात कर रहा है। तो मेरी बात को कई काटेंगे, लेकिन विश्वास करने वालों की बात कर रहा है। अगर एक बंदा विश्वास करता है तो उसका विश्वास कैसे पता लगेगा? वो प्रार्थना करने वाला होगा, वो वचन पढ़ने वाला होगा, वो संगति करने वाला होगा, इससे उसका विश्वास पता लगेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास आपके कामों से पता लगता है। मुंह से विश्वास करने वाले ना बने कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन करे कुछ भी ना। विश्वास कैसे प्रकट हुआ? जब उसको विश्वास था कि ये चीज मैं खाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा। अगर वो कहता मुझे दवाई पे विश्वास है और वो दवाई उसके सामने पड़ी रहती और वो खाता ही ना, वो कहता मुझे विश्वास है ये दवाई मुझे चंगा कर देगी, लेकिन खाता ही ना, कैसे चंगा होता वो? तो अगर ये यहां पर बोल रहे हैं कि विश्वास करने वालों के साथ वो चिन्ह होंगे, तो याद रखना विश्वास करने वाला जन प्रेयर करने वाला होगा, विश्वास करने वाला जन बाइबल पढ़ने वाला होगा, वो संगति करने वाला होगा। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप संगति नहीं कर रहे, आप विश्वासी नहीं है। आप ढोंग कर रहे हैं विश्वासी होने का। क्योंकि मैंने उदाहरण के रूप से आपको समझाया, अगर उस दीवार पर मेरा विश्वास है तो मैं सिखाऊंगा। और अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे परमेश्वर के आगे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो कहां है आपका विश्वास? मुझे तो नजर नहीं आता। तो आपके लिए बात कर रहा है। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, तो आपको अधिकार दिया गया कि आप दुष्ट आत्माएं निकाल सकेंगे। याद रखना, आप अगर दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, वो दुष्ट आत्मा आप पर नहीं आएगी, वो बीमारी आप पर नहीं आएगी, वो कर्जा आप पर नहीं आएगा। आपको अधिकार दिया उसे तोड़ने का। और परमेश्वर, एक लास्ट आयत हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मसीह में हैं? आप बोलेंगे क्या सवाल कर रहे हैं हम तो मसीह में हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दशमांश निकालते हैं, हम बोते हैं, हम बाइबल को मानते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप मसीह में हैं, देखो मसीह के बारे में कई लोगों ने कई व्याख्याएं की हैं, लेकिन जो मेरी व्याख्या है, और ये किसी आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी बाइबल में नहीं मिलेगा, ये आपको मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। आपको मसीह की जो व्याख्या मिलेगी वो ये मिलेगी कि मसीह यानी कि मैं सही। अगर आप सही हैं तो आप मसीह हैं, और अगर आप सही लाइफ नहीं जी रहे तो याद रखना आप मसीह नहीं हैं। और आपके बारे में बाइबल बोल रही है कि अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। जो पुराना सी वो सब कुछ बीत गया, जो पुराना था वो सब कुछ बीत गया। वो पुरानी बीमारी बीत गई, लड़ाई झगड़ा कलेश बीत गया, वो पुराना स्वभाव बीत गया, पुराना चरित्र बीत गया, वो नशा बीत गया, वो शराब बीत गई, वो रीति रिवाज बीत गए, वो त्योहार, वो चीजें, वो सब बीत गई। मैं नई सृष्टि हूं, आप नई सृष्टि बनाएंगे। याद रखना, आप नई सृष्टि हैं और सब पुरानी बातें बीत गई, और उन पुरानी बातों को याद कभी मत करें। यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको डिलीवरेंस में एंटर नहीं करने देता। याद रखना, यहां पर क्यों लिखा कि पुरानी बातें बीत गई? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहता है। आज लोगों के अंदर एक दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत ये रहती है लेडीज के अंदर। जब वो परिवार में बैठती हैं तो उनकी डिस्कशन शुरू हो जाती हैं अपने उन बुरे हालातों को लेकर, कि हमारे पर कितना बुरा टाइम था, हमने सहन किया, हमने ऐसे किया, हम भूखे थे, और ऐसा था वैसा था, और वो उस नेगेटिव टाइम को याद करते हैं। और याद रखना, अगर आप उस नेगेटिव टाइम से अभी भी जुड़े हुए हैं, आप उसकी चर्चा करते हैं, तो आप कभी भी उस चीज़ से छूट नहीं पाएंगे।
वो दुष्ट आत्मा आपकी उस बातचीत के द्वारा आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। और जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि आपको उन डिस्कशंस में नहीं पड़ना। अगर कोई आपके सामने ऐसी बात करे तो उसको बोलो नहीं, छोड़ दो उस टॉपिक को, लीव करो उसे, उस टाइम को याद मत करो। लेकिन उस टाइम को याद करो कि देखो परमेश्वर हमें कैसे बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमें कैसे आगे लेके जा रहा है। बाइबल में कई जगह ऐसी उदाहरणें हमें मिलती हैं जहाँ पर लोगों ने ये नहीं देखा, अपने उद्धार अपने छुटकारे को नहीं देखा। बाइबल कहती है पतरस के सामने खड़े थे यीशु मसीह, और फिर भी उसका ध्यान कहाँ गया? तूफान की तरफ, उन लहरों की तरफ, डूबने लगा वो। जब आप ध्यान केंद्रित कर देते हैं उन चीजों पर जो बीत चुकी हैं, तो याद रखना आपको छुटकारा लेना मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी डिस्कशन में ना पड़े, वो हालात जो बीत गए वो बीती बातें होगी। क्या परमेश्वर कभी आपको पाप अपने याद दिलाता है? क्या परमेश्वर कभी कहता है कि देख तूने ये किया, तूने ब्लू फिल्म देखी, देख तूने नशा किया था, तो ये किया? क्या परमेश्वर कभी चर्चा करता है? बाइबल कहती है परमेश्वर पीठ के पीछे आपको पापों को फेंक देता है, और आप याद कर रहे हैं अपने उस टाइम को। मत याद करें, उस टाइम की कभी चर्चा मत करें। जब आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, जब आप बीमार थे, कभी चर्चा मत करें। और बाइबल कहती है आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। अगर आप इस आज के परमेश्वर के इस वचन को ले रहे हो और आप जान रहे हो अपने बारे में कि आप कौन हैं, हम फिर से देखेंगे उसके बारे में। उत्पत्ति में क्या कहा गया? आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, आप परमेश्वर के स्वरूप पर रचे गए। आप कौन हो? आप राजा, आप याजक हो, आप जगत की ज्योति हो। और ज्योति के ऊपर कभी अंधकार कभी भी अधिकार नहीं रख सकता, याद रखना। कोई चीज आप पर अधिकार नहीं रख सकती, परमानेंटली आपको कैप्चर नहीं कर सकती वो। क्यों? क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं। अपनी वैल्यू को जाने, अपने आप को पसंद करना शुरू करें, अपने पर्सनैलिटी को पसंद करना शुरू करें, अपनी चीज़ों को जो आपको दी गई उनको पसंद करना शुरू करें, अपने हालातों को पसंद करना शुरू करें, और परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू करें उन चीज़ों के लिए। आप देखेंगे अद्भुत बदलाव आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अद्भुत रीति से पढ़ने जा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अद्भुत डिलीवरेंस लेने जा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर जो वचन लोगों ने सुना प्रभु, ये वचन इनकी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। इस वचन के द्वारा ये जान सके प्रभु जी इनकी वैल्यू को प्रभु, और परमेश्वर ये इस छुटकारे में, इस डिलीवरेंस में एंटर कर सके। तेरा आत्मा इनकी मदद करे प्रभु, तेरा आत्मा ने छुटकारा दे प्रभु। तो दया कर दे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच तो महान है प्रभु जी। जितने लोगों ने वचन सुना प्रभु जी, और आने वाले टाइम में जो सुने से प्रभु जी बाद में भी परमेश्वर वो भी आशीष पाए प्रभु। तेरी हीलिंग प्रभु जी सचमुच इस वचन के द्वारा उनके अंदर चली जाए प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है तो वचन भेज के चंगा करता है प्रभु जी। वो लोग चंगे हो जाएं प्रभु जी, तेरे आत्मा से भर जाएं, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाएं प्रभु, तेरे दानों वरदानों से भर जाएं प्रभु जी, और अपनी वैल्यू को जानकर तेरे कामों को कर सके प्रभु। शैतान उन्हें मूर्ख ना बना सके प्रभु जी। सचमुच तो दया कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।